अब हम इस वीडियो में रूपक अलंकार का अध्ययन करेंगे। अर्थालंकार का अगला भेद रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ पर उपमेय, उपमान, रूपक का अर्थ होता है एकता, मतलब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को, व्यक्तियों को एक दूसरे में मिला देना और दोनों में इतनी अधिक समानता दिखाई देना कि दो में से एक का दूसरे पर रूप चढ़ा देना। जैसे आप एक आपको साधारण सा एग्जाम्पल बताती हूँ कि आप किसी नाटक में किसी एक पात्र को देखते हैं नाटक में, जैसे कि मान लीजिए रामलीला में। तो रामलीला में राम का पात्र कर रहे व्यक्ति ने जो राम का एक चरित्र निभा रहा है, राम के पूरे डायलॉग बोल रहा है, तो वो क्या है? वो राम नहीं है, परंतु राम का मुखौटा, राम का रूप चढ़ाया, उस पर राम का आरोप किया गया है। उस व्यक्ति और राम में, दोनों में अभेद स्थिति उत्पन्न की गई है। दोनों में कोई भेद नहीं दिखाई दे रहा। सामने वाला दर्शक उस व्यक्ति को राम ही उतने समय के लिए, उस जितनी देर तक वो उस पात्र को निभा रहा है, मंचन कर रहा है, उतनी देर के लिए वो राम ही माना जाता है। तो यही रूपक अलंकार की विशेषता है। रूपक में पूर्ण साम्य होने, साम्य का अर्थ है समानता, पूर्ण समानता होने के कारण प्रस्तुत में अप्रस्तुत का, जो प्रस्तुत है, जो दिखाई दे रही है वस्तु, और जो नहीं है, जैसे मैंने रवि राम का उदाहरण दिया, तो राम वहाँ पर दिख रहे हैं, परंतु वो व्यक्ति, भले वो व्यक्ति मंचन कर रहा है, परंतु वहाँ पर उतनी देर के लिए चेहरे से कौन दिख रहा है? हमें राम लग रहा है, क्योंकि उसका व्यक्ति का नाम, वेशभूषा सब वैसे कर दी गई है। तो प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोप कर, यहाँ पर आ कर लीजिएगा, अप्रस्तुत का आरोप कर अभेद की स्थिति को स्पष्ट किया जाता है। इस प्रकार जहाँ उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का आरोप होता है, वहाँ क्या है? रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण चरण कमल बंदों हरिराई। चरण कमल बंदों हरिराई, इस पंक्ति में उपमेय चरण पर, उपमेय क्या है? चरण। उपमेय चरण पर कमल का आरोप कर दिया गया है, मतलब चरण दिखाई दे रहे हैं, क्या था? प्रस्तुत में अप्रस्तुत का। चरण दिख रहे हैं, कमल नहीं दिख रहा। दोनों में अभिन्नता है, दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। उपमा में क्या था? दोनों समान, गुण समान होना चाहिए, परंतु यहाँ गुण भले ही समान ना हो, उन गुणों को समान दर्शाया जाता है। कमल ईश्वर के चरण, हरिराई ईश्वर के चरण इतने कोमल हैं, कमल बता दिए गए हैं। उपमा में हम क्या कहते हैं कि ईश्वर के चरण कमल के समान कोमल हैं, परंतु रूपक है यहाँ पर, रूपक में हम क्या कहते हैं कि ईश्वर के कमल रूपी चरण, कमल का आरोप, रूप उन पर कमल का चढ़ा दिया गया है। अप्रस्तुत है, अप्रस्तुत का प्रस्तुत पर आरोप कर दिया गया। दोनों में अभिन्नता है, पर दोनों साथ साथ हैं। यह इस अभेद के कारण यहाँ रूपक अलंकार हैं। रूपक के भी 3 भेद हैं जो बताए जा रहे हैं आगे, इनको हम देखते हैं। पहला सांग रूपक। क्या है? सांग रूपक, सा अंग, जहाँ रूपक अपने अंगों के साथ, अंगों के साथ मतलब उपमेय, उपमान, ये एक पंक्ति में एक से अधिक बार आ जाएं, एक से अधिक उपमान और एक से अधिक उपमेय, वहाँ पर रूपक, वहाँ सांग रूपक होता है। निरंग रूपक, इसमें एक ही बार निरंग रूपक, जिसमें अवयवों के बिना ही उपमेय पर उपमान आरोपित किए जाते हैं। तो सीधे से हम कह सकते हैं, अगर साधारण भाषा में समझें तो केवल एक बार जहाँ पर रूपक आता है वहाँ निरंग, एक उपमेय और एक उपमान, एक बार रूपक अलंकार आएगा एक पंक्ति में, और एक से अधिक बार आएगा वो सांग रूपक हो जाएगा। पारंपरिक रूप, ये मैंने आपको समझने के लिए बताया है, पर लिखने की परिभाषा यही है जो लिखी हुई है। समझने के लिए आप साधारण भाषा में अगर समझें, अपनी बोलचाल की भाषा में, तो यही है कि जहाँ एक पंक्ति में एक बार रूपक अलंकार हमें दिखाई देगा एक जगह पर, वहाँ निरंग रूपक, जहाँ एक से अधिक बार दिखाई देगा वहाँ सांग रूपक।
पारंपरिक रूपक क्या है? जैसे मालोपमा था, एक उपमेय के लिए कई सारे उपमान, वैसे ही पारंपरिक रूपक कोई एक उपमेय है कई सारे उपमानों के द्वारा। इसमें पारंपरिक एक ही वस्तु पर कई रूपकों से, कई उपमानों से आरोप किया जाता है, वह होता है पारंपरिक रूपक। इसके पश्चात आगे हम देखते हैं उदाहरण रूपक के। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। देखिए आपको रूपक का भी उदाहरण मिल जाएगा यहाँ पर, और सांग रूपक है ये। उदित उदयगिरि मंच पर, उदयाचल पर्वत रूपी, यहाँ पर एक तो पहला हो गया उदयाचल पर्वत रूपी मंच। क्या है? उदयाचल पर्वत, और उदयाचल पर कौन उदय होता है? सूर्य। तो यहाँ पर श्री राम को बाल सूर्य बता दिया गया। श्री राम पर उदयाचल मतलब जो मंच है सीता स्वयंवर का मंच पर, उदयगिरि पर्वत का, उदयाचल पर्वत का, और बाल सूर्य रघुवर बताया। तो 2 बार ये हो गया। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, संत सरोज एक ये हो गया, और लोचन भृंग। तो 4 बार यहाँ पर रूपक है, सांग रूपक है। ये रूपक अपने अवयवों के साथ आया है यहाँ पर। तो यहाँ उदयगिरि पर मंच का, रघुवर यानी श्री राम पर बाल पतंग, बाल पतंग होता है बाल सूर्य, जो प्रातःकालीन सूर्य है, बाल सूर्य। संतों पर सरोज अर्थात कमल का, और लोचनों पर नेत्रों पर भंवरों का अभेद आरोप किया गया है। श्री राम जब सीता स्वयंवर के समय मंच पर पहुँचे तो उस मंच का वर्णन तुलसीदास ने कैसे किया? उस मंच को उदयाचल, उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उदयाचल पर्वत पर बाल सूर्य रूपी राम का उदय हो रहा है, और उन उदय होने से, सूर्य के उदय होने से संत रूपी कमल और खिल उठे हैं, बिकसे खिल उठे, संत रूपी कमल खिल गए हैं, और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला है विषय वारि मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहूँ पल एक। अब विषय कौन है? जो विषय वासनाएं, मन की इच्छाएं, सभी सांसारिक माया मोह, ये सब विषय हैं। विषय वारी, विषय पर वारी का, विषय वारी, वारी जल, और मन मीन, मन मछली, दोनों अलग नहीं रह सकते। मन वारी जल, मन मीन। मन रूपी मछली विषय रूपी जल से अलग नहीं रह सकती। संसार में जब तक हैं, होत कबहूँ पल एक, दोनों भिन्न नहीं हैं, दोनों हर पल एक ही रहते हैं। आगे है सिर झुका तूने नियत की, मान की यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। अब यहाँ पर देखिए निरंग रूपक है। हृदय जल जात में, हृदय जल जात, जल जात का अर्थ है कमल, हृदय रूपी कमल। तो यहाँ पर क्या है? हृदय पर कमल का आरोप किया गया है। हृदय उपमेय है और कमल उपमान है। अब ये कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, इनमें आप उपमेय और उपमान अपने आप से लिखने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि आप रूपक अलंकार समझ चुके हैं या अभी नहीं आया है आपको ये। तो और जो भी नहीं आएगा उसे आप पूछ सकते हैं, कॉपीज़ में पूछ सकते हैं भेजकर, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।